तो दोस्तों, आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन के रूप में मनाते हैं। लेकिन हमें वो 2019 का जो टाइम फ्रेम है, जो कि 14 फरवरी को ही हमारे कुछ जवानों के साथ हुआ था। तो ये बात कुछ इस तरह से है कि जम्मू कश्मीर में कुछ जो जवान हैं वो जा रहे थे और उन पे एक बहुत ही बुरा अटैक हुआ था। लोग इस चीज़ को भुला चुके हैं, लोग इस चीज़ को एक बार फिर से छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ही जीवन से फुर्सत नहीं मिलता है, तो वो दूसरे के जीवन में क्या देखेंगे। ज़रा दोस्तों एक बात बताइएगा, आज आप कहीं घर से निकलते हैं और घर से निकलते निकलते अचानक से कुछ ऐसा इंसिडेंट आप देखते हैं कि वो चीज़ें आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ज़रा उन लोगों पर सोचिए जिन्होंने अपने 14 फरवरी को अपने बेटे को खोया है, अपने प्रेमी को खोया है, अपने भाई को खोया है और अपने पति को खोया है। हमें ये नहीं करना चाहिए कि जैसे हम सारी चीज़ें हम भूल करके अपनी ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बस इन जवानों के लिए 2 मिनट का टाइम निकाल कर के एक मौन के रूप में इसे आप लोग मनाइए। क्योंकि जो लोग अपने किसी परिजन को खोते हैं ना, उनसे बड़ा दुःख और कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बाहर रहते हैं, फ़ॉरेन में रहते हैं और वो यही कहते हैं कि यार इंडिया जैसी जगह कहीं नहीं थी। और हम भारत में रह कर के हम भारत को गाली दिया करते हैं कि यार इससे अच्छा तो अमेरिका है, इससे अच्छा तो चाइना है। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, कभी उस देश में जा कर के बताइएगा कि हम इंडिया से हैं। पहले का टाइम फ्रेम तो ऐसा हुआ करता था कि लोग गाली दिया करते हैं, लोग गाली दिया करते थे कि ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, इन लोगों से कुछ नहीं होना है। लेकिन आज जा कर के देखिएगा ना, खुद को बताइएगा कि मैं भारतीय हूँ, आई एम इंडियन, वो लोग कितना ज़्यादा सम्मान करते हैं। और ये सब भी आप लोगों की ही वजह से हुआ है, क्योंकि धीरे-धीरे करके हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे लोग और भी ज़्यादा एजुकेटेड होते जा रहे हैं। समाज को एक सही दिशा दिखाने के लिए आप लोग बहुत सही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन इस दिन को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि ये दिन बहुत ही एक कह सकते हैं कि दर्दनाक के रूप में हमारे सामने देखने को मिला था। भारत की बात करूँ मैं, तो इंडिया ऐसी कंट्री है ना, जो कि पूरी दुनिया भर में और इवन अगर हेवन में या फिर स्वर्ग में भी अगर देखा जाए, तो ऐसी जगह नहीं है, जहाँ पे इतने सारे लोग रह रहे हों, इतने सारे कल्चर हों, हेरिटेज हो, फिर उसी के साथ ही हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम इन सब में कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं। और यही एक रीज़न है कि पूरे दुनिया भर में इंडिया ने अपना एक परचम लहराया है। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल देखने को मिलेगा जब कोरोना काल में हमारे भारत ने पूरी दुनिया को हाथ जोड़ना सिखाया था। ये हमारे भारत का एक संस्कार बताता है, भारत की एक पहचान बताती है कि भारत कितना पवित्र देश है दोस्तों। इसको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए कि माना कि गलतियाँ होती हैं, हम इंसानों में भी गलतियाँ होती हैं। दोस्तों गलतियाँ तो भगवान में भी होती है, लोग उन्हें भी गाली दिया करते हैं। हम तो खैर इंसान हैं और भारत हमारा एक देश है। तो गलतियाँ हर जगह होती हैं, चाहे वो सरकार की कुछ कमियाँ हों, गलतियाँ नहीं कुछ कमियाँ हों, बेशक उसको बाद में सुधारा गया हो, लेकिन फिर भी चाहे हम इंसानों की गलती हो, कोई सी भी छोटी हो बड़ी हो, हमें इन सब पे फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं और धीरे-धीरे करके इंसानों में, लोगों में, बच्चों में जो मैच्योरिटी लेवल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो
छोटी छोटी गलतियां भी हो जाती हैं ना, उसको माफ़ करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पानी बह रहा है, बहने देते हैं, फ़ोन करते हैं, तुरंत इसका इलाज करते हैं। ये नहीं कि फ़ोन से वीडियो बना करके उसको सोचेंगे कि इंस्टाग्राम पे हम हैशटैग वायरल करने की कोशिश करेंगे। नहीं दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक पढ़े लिखे लोगों को शोभा नहीं देती है। तो चलिए दोस्तों, इस दिन को मनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस दिन को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। इस दिन को सेलिब्रेट करिए, अच्छे से करिए, फुल एन्जॉयमेंट के साथ करिए। लेकिन ना केवल एक दिन हमारे भारत को ज़िंदगी भर तक के लिए भी अगर रिस्पेक्ट दी जाए ना, तो ये बहुत ही कम है दोस्तों। हमारे भारत का जो इतिहास है वो आज से ही नहीं, करीबन 3 मिलियन ईयर्स पहले, तीन कुछ इस तरह से हम कहें तो 2.5-3 मिलियन के अराउंड जो वर्ष है, इससे पुरानों से हमारी जो छवि है वो देखी जाती है, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो। इसी के साथ ही लोगों को ये अच्छा नहीं लगा था कि हम भारतीय आगे निकल जाएंगे। जिस हिसाब से आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को उन्होंने वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के रूप में बोला है। लेकिन दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि इन सिंधु घाटी सभ्यता जैसी पुरानी और सबसे पवित्र जो सभ्यता है वो और भी कहीं नहीं है। ये तो बस एक एग्जाम्पल है। हमारे देश ने, हमारे भारत ने कैसे कैसे महापुरुषों को जन्म दिया है। कितने ही ऐसे आज के डेट में एग्जाम्पल दिए जाते हैं जो कि जिनका ताल्लुक हमारे भारत से रहा है। इवन आज भी देखिए दोस्तों, जो इंडिया का नाम है ना, वो हमारे लोगों की ही वजह से है। और इन लोगों को एक सपोर्ट के लिए आप लोगों से भी एक उम्मीद है। अपने काम को करते जाइए और हर एक लोगों को सम्मान देते जाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।